स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। आज हम अपनी इस्लामिक की किताब तरबियात निसाब का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बाब दोम सबक नंबर 2 वज़ू की अहमियत। सबक नंबर 28 पर मौजूद आपके पास सबक है सबक नंबर 28 पर मौजूद आपके पास सबक है वज़ू का बयान। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए वज़ू करने की फ़जीलत, कि वज़ू करने की क्या फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मती क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वज़ू के असर से इनके चेहरे और हाथ पाँव चमक रहे होंगे। यानी कि जो आप वसल्लम के उम्मती हैं, जैसे कि हम जब क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे तो वज़ू के असर से, जो लोग वज़ू करते थे, हमेशा बावज़ू रहते थे, तो उनके असर से उनके चेहरे और हाथ पाँव जो है वो क़यामत के दिन चमक रहे होंगे नूर की तरह, नूर से। वज़ू करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? साफ़ सुथरी ऊंची जगह पर किबले की तरफ मुंह करके बैठें। यानी कि जहां आप वज़ू कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल पाक साफ़ हो, ऊंची हो और किबले की तरफ मुंह करके आप बैठें। उसके बाद वज़ू की नियत करें और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। दोनों हाथ घुटनों तक 3 बार धोएं। सीधे हाथ में पानी लेकर 3 बार कुल्ली करें और मिसवाक करें। दूसरा, सीधे हाथ में पानी लेकर 3 बार नाक में पानी डालें और उल्टे हाथ से नाक साफ़ करें। ये स्टूडेंट आपको पॉइंट याद रखने हैं और इसी तरीके से वज़ू करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? दोनों हाथों में पानी लेकर चेहरे को 3 बार इस तरह धोएं कि चेहरा कहीं से भी खुश्क ना रहे। यानी एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक पूरा चेहरा धोइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? पहले सीधे फिर उल्टे हाथ को कोहनियों समेत धोइए, इस तरीके से जैसे आपको यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। बार बार अच्छी तरह धोएं। फिर एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में डालकर खलाल करें। फिर पूरे सर का मसा करें। इसका तरीका ये है कि दोनों हाथों को गीला करके सर के दोनों तरफ पेशानी के बालों की जगह पर रखिए और हथेलियों को उंगलियों समेत गुद्दी तक ले जाएं और फिर वापस लुटाएं। शहादत की उंगली से कानों के अंदर का मसा करें और अंगूठे से कानों के बाहर का मसा करें और दोनों हाथों की उंगलियों की पुश्त गर्दन पर फैलाएं। फिर पहले सीधे और फिर उल्टे पैर को 3 मरतबा टखनों समेत उल्टे हाथ से अच्छी तरह धोइए। यानी कि ये जो आपकी उंगलियां हैं इनके अंदर भी आप क्या करें, उंगली डाल के उसको अच्छी तरीके से पानी से धोएं। और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से क्या करना है आपको? पैर की उंगलियों का खलाल करना, मतलब हर पैर की उंगलियों के बीच में डाल के हर पैर की उंगलियों को गीला करना है और साफ़ करना है। खलाल सीधे पैर की छोटी उंगली से शुरू करें और उल्टे पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म कर दें। उम्मीद है स्टूडेंट आप इस सबक को पढ़ने के बाद वज़ू जो है बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और वज़ू के तमाम फ़राइज़ जो है वो आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वज़ू करने से इंसान के गुनाह भी जड़ते हैं। तो देखिए, अगर हम 5 वक्त का नमाज़ पढ़ेंगे, बावज़ू रहेंगे, हर वक्त जो है 5 टाइम का वज़ू करेंगे, तो आप देखिए दिन में हमारे कितने गुनाह झड़ जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि हम 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, हमेशा बावज़ू रहें, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे, हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो और हमें आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो। और वज़ू करने से इंसान जो है वो हर तरीके की आफ़त व बलाओं से महफूज रहता है। तो इंसान को हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। उम्मीद है आप इस सबक को पढ़ने के बाद वज़ू बिल्कुल सही फ़राइज़ के साथ करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में इस सबक की मश्क के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।